बच्चों, सरिता मैम के चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पैराग्राफ पढ़ा दिए थे और इस लेक्चर में मैं आपको 5वां और 6ठा पढ़ाऊंगी। देखिए नंबर 5 को। तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारहि धरेउ कर होरा। कह रहे हैं तुम तो मीन्स आप तो, काल मीन्स काल को, हाँक यानी पुकार कर या हाँक कर, बुलाकर, जनुलावा जनु मीन्स लगता है, लावा ला रहे हैं, बार बार मोही मुझे बार बार, लागी लग रहा है, बुलावा बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर यानी पुकार कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लखन मीन्स लक्ष्मण, सुनत मीन्स सुनकर, वचन मीन्स शब्दों को या वचनों को, कठोरा मीन्स कठोर। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनते ही परसु धरे होकर घोरा। जो लक्ष्मण जी ने जब इतने कठोर वचन कहे तो उन्हें सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को, परसु मीन्स फरसा, सुधार कर यानी संभाल कर हाथ में ले लिया। कर मीन्स हाथ, घोरा जो घनघोर यानी जो कठोर उनका फरसा है उसे सुधार कर अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई मोहि दोष मोहि लोगु। कह रहे हैं अब जनी, अब मीन्स अब, जनी मीन्स लोग, दे देंगे, दोष मीन्स दोष, मोहि मुझे, लोग मीन्स लोग। तो कह रहे हैं अब लोग मुझे दोष न दें, यानी अब मुझे लोग दोष देंगे तो अब मुझे लोग दोष न दें। कटु बालक बद जोगु। कह रहे कटु बालक मीन्स ये जो बालक है, जो कड़वा बोलने वाला है, वो बालक में लड़का, बद जोगु वध करने के योग यानी वध करने यानी मारने के योग्य। कह रहे हैं अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य है यानी मारे जाने के लायक है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। बाल मीन्स बालक, बिलो की देखकर, बहुत मैं बहुत ज़्यादा मैंने, बाँचा मीन्स बचाया। कह रहे हैं इसे बालक समझकर या देखकर मैंने बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भा साँचा। कह रहे लेकिन अब यह मीन्स यह मरनिहार, मरने पर ही भा साँचा आ गया है यानी लायक हो गया है, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है, इस पर कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र जी कह रहे हैं क्षमे अपराधु, अपराध को क्षमा कीजिए यानी माफ कीजिए। बाल दोष, बालकों के दोष को यानी बच्चों के दोष को, गुण गनहि और गुण को जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं वो नहीं देखते हैं। कह रहे हैं कि क्षमा, अपराध को क्षमा कीजिए, साधु लोग बालकों के गुण और दोष को नहीं गिनते हैं। खर कुठार मैं अकुरन को ही। खर मीन्स खर कुठार। कह रहे हैं कि मैं जो हूँ कुठार यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाला, अकुरन को ही, अकुरन को ही। कह रहे हैं कि मैं बहुत अधिक क्रोधी हूँ। अकुरन बिना करुणा के यानी जिसमें दया ना हो, जिसमें दया की भावना ना हो। तो कह रहे हैं कि मैं दया से रहित हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे मीन्स और ये जो बालक है मेरे सामने अपराधी है, गुरु का द्रोही यानी दोषी है। कह रहे मेरे सामने यह गुरुद्रोही अपराधी बालक जो है वो उत्तर दे रहा है, उतर देत छोड़ो बिन मारे। कह रहे जो उत्तर दे रहा है, छोड़ो में छोड़ूंगा, बिन मारे बिना मारे, मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। केवल कौशिक शील तुम्हारे, यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल सिर्फ कौशिक विश्वामित्र जी, शील तुम्हारे विनम्रता, शील मीन्स विनम्रता, आपकी विनम्रता कारण,
कह रहे हैं कि यदि मैं इस पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं तो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही। नाता ये ही काटी कुठार कठोरे, नाता नहीं तो यही इसी काटी काट डालते कुठार कठोरे, इसी कठोर कुठार से काट देता गुरही उऋण होते हु श्रम थोड़े। और गुरु के उऋण ऋण से कर्ज से होते हूँ हो जाता श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम से मुक्त हो जाता यानी उऋण हो जाता। कह रहे हैं कि विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे शील के कारण इसे छोड़ रहा हूँ, अन्यथा इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता यानी मुक्त हो जाते। उऋण होना मुक्त होना। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। गादि सुनु कहा गया गादि के पुत्र विश्वामित्र को। सुनु मीन्स पुत्र, गादि सुनु विश्वामित्र, गादि के पुत्र विश्वामित्र कह हृदय अपने मन में ही कह रहे हैं, हृदय में कह रहे हैं, हंसी हंस रहे हैं। मुनि हरिहरे सूझ, मुनि को हरिहरे सिर्फ हरा हरा ही सूझ रहा है। विश्वामित्र ने अपने हृदय में यानी मन ही मन में हंसकर कहा कि मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है। अय मैं खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। कह रहे हैं किंतु अब अयमय मीन्स लौह की बनी हुई या लोहे की बनी हुई। ऊख में कहा जाता है गन्ने से बना हुआ, ऊख में गन्ने से बना हुआ, खांड जो उसकी खांड है, तो कह रहे हैं या जिसे फौलाद कहा जाता है उसकी खांड। अजहू न अबूझ, अभी भी अजहू मीन्स अभी भी न अबूझ नहीं समझ रहे हैं। कह रहे हैं किंतु यह लौहमयी यानी फौलादी खांड है, इसे गन्ने की खांड समझ रहे हैं, यह कोई गन्ने की खांड नहीं। मुनि अभी भी बेसमझ यानी नासमझ बने हुए हैं, वह इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। देखिए फिर से इसको। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आप तो मानो हमारे लिए काल को हाँक कर पुकार कर ला रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु धरे कर घोरा। कह रहे लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनते ही परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर यानी संभाल कर हाथ में ले लिया। अब जनि दोष मोहि लोगू, कटुबादी बालक बद जोगू। कह रहे हैं अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उम्र निहार भा साचा। कह रहे हैं इसे बालक देखकर यानी बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। इस पर विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, सज्जन लोग साधु लोग बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार लिए हुए मैं दया रहित और क्रोधी हूँ, मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। नाता यह काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण होते हु श्रम थोड़े। कह रहे इतने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो हे विश्वामित्र, सिर्फ आपके शील के कारण, आपकी विनम्रता के कारण। नाता यही काट कुठार कठोरे, गुरही उऋण होते हु श्रम थोड़े। कह रहे हैं नहीं तो मैं इसे अपने कुठार से, कठोर कुठार से, फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। आय मैं खांड न ऊख में, अजहू न अबूझ। इस पर विश्वामित्र जी हृदय में ही हंसकर कह रहे हैं मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है,
किंतु यह लौहमयी खांड है, यानी फौलादी खांड है, गन्ने की बनी हुई खांड नहीं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाव यह है कि मुनि परशुराम श्री राम लक्ष्मण को साधारण सा क्षत्रिय बालक ही समझ रहे हैं। वे उनके असीम शक्ति को और उनकी वीरता से अपरिचित हैं, इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे हैं। देखिए आपको ये पांचवा समझ में आ गया होगा। अब आप छठे को देखेंगे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहे मुनि, मुनि को कह रहे, लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनि शील तुम्हारा, आपकी विनम्रता को नहीं जान, कौन नहीं जानता है, विदित संसारा, सारे संसार में विख्यात है, संसार भर में प्रसिद्ध है। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरहीन रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के उऋण से यानी कर्ज से उऋण हो गए, भय नीके अच्छी तरह से, गुरऋणु गुरु के ऋण से, रहा सोच बड़ जी के आपके हृदय के लिए सोच। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए, अब गुरु के ऋण का रहा जिसकी आपको चिंता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। कह रहे हैं सो जनु, सो मीन्स वह जनु लगता है, हमारे ही माथे काढ़ा, सिर पर ही उतारेंगे। दिन चली गए, बहुत दिन हो जाने पर, दिन चली गए, बहुत दिन बीत जाने पर, ब्याज बढ़ बाढ़ा, इसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारियाँ बोली, तुरंत देव में थैली खोली। कह रहे हैं अब आनीय, बुला लाइए व्यवहारिना, किसी व्यवहार करने वाले को बोली बोल रहे हैं। तुरंत देव मैं तुरंत ही दे दूंगा, मैं थैली, अपनी थैली खोल कर। कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह ऋण हो गए हैं, अब आपके रह गया है गुरु का ऋण। तो कह रहे हैं वह मानो आपने हमारे ही सिर निकाल रखा था, बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो कह रहे हैं अब आने व्यवहारियाँ, तो कह रहे हैं आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, कटु मीन्स कठोर, सुनी सुनकर वचन, शब्दों को या वचनों को, कुठार कुल्हाड़ी को या कुठार को सुधार कर हाय हाय सभा पुकारा। कह रहे हैं लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने कुठार को संभाल लिया। यह देखकर सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। अनुचित नहीं, भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं भृगुवर परसु देखा मोही, बार बार हे भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, दिखावहु मोही, मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृप दोही, मैं परंतु हे राजाओं के वीर शत्रु। कह रहे हैं विप्र विचारी ब्राह्मण समझकर मैं आपको बचा रहा हूँ। नृपदोही राजाओं के दोषी। कह रहे हैं लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, परंतु हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। कह रहे हैं कि मिले न कबहु, आपको कभी भी मिले नहीं हैं सुभट महान योद्धा, रन काढ़े,
रण के मैदान में युद्ध में। कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, आपको ऐसा लगता है कभी धीर रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं। द्विज देवता घर ही के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं, अर्थात अपने ही आप में आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े हैं। अनुचित कही यह सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अनुचित, यह गलत जब कहा तो अनुचित कही, सब लोग अनुचित कहकर पुकारने लगे कि यह अनुचित है। रघुपति श्री राम जी ने सह नहीं, अपने नेत्रों से ही, लखन निवारे मीन्स मना करना, आंखों ही से इशारे से मना किया। ऐसा जब अनुचित है कहकर पुकार उठे सब, तब रघुनाथ जी ने, श्री राम जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। लखन उतर, लक्ष्मण के उत्तर, आहुति जैसे यज्ञ की आहुति होती है हवन की, तो डालने से जो अग्नि और बढ़ जाती है, तो जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे, सरिस समान थे। भृगुवर कोप, भृगुश्रेष्ठ यानी परशुराम के क्रोध को बढ़ाने वाले। तो कह रहे हैं लक्ष्मण की आहुति के समान उत्तर से परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि और भी बढ़ गई। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब उनके क्रोध की अग्नि और भी बढ़ गई तो उसे देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने शीतल जल के समान या जल के समान शीतल करने वाले वचन से में बोले। फिर से इसको देखेंगे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरेन रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, अब गुरु के ऋण का आपको चिंता है, गुरु के ऋण की आपको चिंता है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए बड़ ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया, बोली तुरंत देव में थैली खोली। कह रहे हैं तो आप किसी व्यवहार करने वाले को, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने कुठार को संभाल लिया। यह देखकर सारी सभा में लोग हाय हाय करके पुकार उठे, या सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचो नृपदोही। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर राजा के द्रोही, हे राजा के दोषी, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। भृगुवर परशु दिखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपदोही। हे भृगुवर, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार, हे राजा के दोषी, आप दोषी हैं, फिर भी मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ, अर्थात छोड़ रहा हूँ। मिले ना कभों सुभट रन काढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी धीर रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं, यानी आपको कोई शेर पर सवा शेर नहीं मिला, तो आप अपने आप को ही बहुत बड़ा समझते हैं। अनुचित कह सब लोग पुकारी, रघुवर सह नहीं लखन निवारे। कह रहे हैं, ऐसा बोलने पर जब उन्होंने इतना बोला तो अनुचित है कहकर सभी लोग पुकार उठे। तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लखन
उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु। कह रहे हैं तब लक्ष्मण की आहुति के समान उत्तर से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तब क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन यानी शांत करने वाले, क्रोध की अग्नि को शांत करने वाले वचनों में बोले। बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। और इसी तरह से अगर आपको लग रहा हो कि और भी कुछ सुनना है, और भी कुछ पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में आकर आप जो भी कहना चाहते हैं वो मुझे बताएं। थैंक यू बच्चों।